नीला ताज और दो शहजादियों की दास्तान एक ज़माने की बात है। नीले समंदर के वसत में एक बादशाहत थी, उसूरिया किंगडम। ये किंगडम अपने शफ़ाफ नीले पानी, चमकते मोतियों और रोशन लालटेनों के लिए दुनिया भर में मशहूर था। इसके किनारों पर रंग बरंगी मछलियां ऐसे तैरती थीं जैसे वो पानी नहीं, नीला आसमान चीर रही हो। इस रियासत के लोग बहुत खुश रहते थे। वो गीत गाते, समंदर के किनारे खेलते और रोशनियों का जश्न मनाते। इस रियासत पर बादशाह फारियन और मलका नफीसा हुकूमत करते थे। दोनों अपनी दानाई और मोहब्बत के लिए जाने जाते थे। लोग जब भी मुश्किल में होते, बादशाह के पास आते और वो उन्हें मुस्कुराहट के साथ हल देता। लेकिन महल के अंदर एक दुख छुपा था। मलका के दिल में एक ही आरजू थी कि कभी महल में बच्चों की हंसी गूंजे। हर रोज सुबह वो नीले बाग में जाकर ब्लेसिंग ट्री के सामने हाथ उठाती, ए खालिक कायनात, मुझे माँ होने की खुशी अता कर। महीने, साल बने साल, उम्मीदें, और फिर एक सुबह पूरा उसूरिया किंगडम गूंज उठा। मलका ने दो जुड़वां बेटियों को जन्म दिया। पूरा शहर रोशनियों से भर उठा। समंदर पहले से ज्यादा चमकने लगा। एक बच्ची के चांदी जैसे बाल थे और दूसरी के गहरे नीले जैसे। बादशाह ने ऐलान किया, चांदी बालों वाली शहजादी का नाम होगा अलीरा और नीले बालों वाली शहजादी का नाम रियाना। पूरे शहर में जश्न हो रहा था। नाच, गीत, खुशबू, रोशनी, हर तरफ जिंदगी थी। वक्त गुजरा, दोनों शहजादियां बड़ी हुईं। जुड़वां होने के बावजूद इन दोनों के मिजाज जमीन और आसमान जैसे मुख्तलिफ थे। शहजादी अलीरा खामोश, नरम दिल और रोशन आंखों वाली। वो सुबह सवेरे उठती, किताबें पढ़ती, गांव की औरतों से मिलती, बच्चों में खिलौने बांटती। उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि परिंदे भी वहीं बैठ जाते थे। शहजादी रियाना खूबसूरत, चंचल, मगर बहुत लापरवाह। वो सिर्फ नाचने, सजने और अपनी खूबसूरती पर फख्र करने में मसरूफ रहती। वो कहती, खाना, पानी, काम, ये सब मुलाजमों के लिए है। लेकिन जब वो नाचती तो पूरी फिजा जगमगा उठती। उसके कदमों के पास फूल खिल जाते, लेकिन दिल में नरमी कम थी। 17वां जन्मदिन, वो दिन जिसने सब बदल दिया। पूरा महल सजा हुआ था। लालटीने, मोती, कीमती कपड़े, दोनों के लिए खास ड्रेस तैयार थे। अलेरा की ड्रेस सुनहरी थी, रियाना की गहरी नीली चमकती ड्रेस। सबसे पहले अलेजा स्टेज पर आई। उसने एक नगमा गाया, ऐसा नगमा कि समंदर की लहर भी रुक गई। फिर रियाना आई। उसने डांस किया जैसे आसमान में रोशनी की लकीर बन रही हो। लोग दोनों की तारीफ कर रहे थे। जश्न के बाद बादशाह ने ऐलान किया, बेटियों, अब तुम्हें रियासत की जिम्मेदारी बांटनी होगी। हम कुछ दिन के लिए सफर पर जा रहे हैं। अलेरा ने सर झुकाकर कहा, हम पूरी कोशिश करेंगे वालिद मोहतरम। रियाना ने आंखें फैलाकर कहा, जिम्मेदारी? ओह, ये तो बहुत बोरिंग है। बादशाह और मलका का सफर और नई आजमाइशें। जब दोनों हुक्मरान रवाना हुए तो पूरे महल में खामोशी छा गई। अलेरा सुबह से शाम तक लोगों के मसाइल सुनती। वो फव्वारों को ठीक कराती, माहीगीरों की मदद करती, बागों का दौरा करती। दूसरी तरफ रियाना, वो हर सुबह दोपहर तक सोती। लोग मसाइल लेकर आते तो वो कहती, बाद में आओ, मैं थकी हुई हूं। फिर एक दिन समंदर में तूफान आया। बादल गरजे, लहरें ऊंची हो गईं। एक कश्ती फंस गई। अलेरा फौरन सिपाहियों के साथ गई। घंटों तक सख्त बारिश में लोगों को बचाती रही। रियाना खिड़की से यह सब देख रही थी। पहली बार उसे अपने अंदर कोई दर्द सा महसूस हुआ, जैसे दिल कह रहा हो, काश मैं भी कुछ कर पाती। तब्दीली का लम्हा, तूफान के बाद पूरा शहर अलेरा को सराहने लगा। लोग उस पर फूल निछावर कर रहे थे। रियाना ने हसद नहीं किया, बल्कि एक अजीब सा खालीपन महसूस किया। रात को वो बाग में गई, जहां वो हमेशा रक्स करती थी। आज फूल मुरझाए थे, पानी साकित था। उसने एक मुरझाते फूल को छुआ और अपने बाप की बात याद आई, वक्त हर एक को सिखाता है। पहली बार रियाना रो दी। नई सुबह, नई शहजादी। रियाना पहली बार सूरज निकलने से पहले जागी, सादा लिबास पहना और सीधा अपनी बहन के पास गई। अलेरा हैरान रह गई। रियाना ने खामोशी से फाइल उठाई और कहा, आज से मैं तुम्हारी मदद करूंगी। दोनों ने मिलकर रियासत का इंतजाम संभाल लिया। रियाना माहीगीरों से मिली, गांव गई, बच्चों के साथ खेली। जब वो मुस्कुराई तो लोग हैरान हो गए। वो दिल की अच्छी थी, बस सोई हुई थी। जल्द ही उसूरिया किंगडम में बहार आ गई। फव्वारे फिर चलने लगे, मुरझाए फूल दोबारा खिल गए
اور سمندر نیلا تر ہو گیا۔ ایک صبح جب ریانا نے دوبارہ رقص کیا، پھول اس لیے نہیں کھلے کہ وہ خوبصورت تھی، بلکہ اس لیے کہ اس کا دل خوبصورت ہو گیا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ کی واپسی۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے حیرت سے دیکھا، ریاست پہلے سے زیادہ روشن تھی، لوگ زیادہ خوش تھے، اور دونوں بیٹیاں دروازے پر کھڑی تھیں۔ صرف شہزادیاں نہیں، بلکہ سمجھدار حکمران۔ بادشاہ نے دونوں کو گلے لگا کر کہا، اب مجھے یقین ہے اسوریا محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ ملکہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس رات جشن ہوا، مگر یہ جشن ایک تبدیلی کا تھا۔ اس دن کے بعد ایلیرا اور ریانا کی کہانی پورے سمندر میں گونجنے لگی۔ ایک ایسی کہانی جہاں ایک شہزادی نے دنیا کو محبت سے بدلا اور دوسری نے خود کو بدلا، اور اسی لیے اسوریا کنگڈم صرف پانی کے اوپر نہیں بلکہ ہر دل میں چمکنے لگا۔